हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की 14 दिसंबर 2020। तो ये बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, जो आपके 14 दिसंबर की जो आपके एसएसटी की वर्कशीट है इंग्लिश और हिंदी मीडियम, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो आज की वर्कशीट का हमारे चैप्टर का नाम है एशिज दैट मेड ट्रीज ब्लो। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है ये। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और जल्दी मेरे सब्सक्राइब बच्चों 30K तक पहुँचाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले फन फैक्ट, डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्री हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग। तो क्या आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में खाने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन इंडिया वी लाइक टू ईट विथ हैंड्स एंड स्पून। जैसे कि भारत में क्या होता है, हम हाथों से या फिर स्पून से खाना पसंद करते हैं। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विथ चॉपस्टिक। इसी तरह जापान के जो लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से खाना पसंद करते हैं। जैसे ये आपको चॉपस्टिक दिखाई गई है, ठीक है। तो जापान के लोग चॉपस्टिक से खाते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस दे लिव्ड एन ओल्ड कपल। तो जो डेमियोस एक काल की बात की गई है, जो उस काल के सबसे पुराने दिनों की बात की गई है, उस टाइम क्या था, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। वहाँ पे उस टाइम क्या था, एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिसका एक सबसे पालतू जो था उनका एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वो उसको इसी तरह प्यार करते थे जैसे कि उनके लिए एक छोटा सा बच्चा हो। द ओल्ड डैम दे मेड इट ए कुशन। एक ओल्ड डैम होता है कि एक सुंदर सा कपड़ा होता है, उसके बारे में बात की गई है। जो एक सुंदर सा कपड़ा था, दे मेड इट ए कुशन, उसने क्या किया, उनका एक कुशन बनाया। और ब्लू क्रैप, नीले रंग का एक कुशन बनाया। एंड एट मील टाइम, और खाना खाने के टाइम, मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम। जो डॉग था उसका नाम क्या था, मुको। और खाना खाने के टाइम क्या करता था, वुड सिट ऑन इट, वो उस पर बैठ जाता था। एज एन ए कैट, जैसे कैट बैठती है उसी प्रकार वो भी उस पर बैठ जाता था खाना खाने के टाइम। दे द काइंड पीपल फीड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक। जो बुजुर्ग दंपति थे वो क्या करते थे, जो उनके जो चॉपस्टिक होती जिससे वो खाना खाते हैं, उसी चॉपस्टिक के हेल्प से उसको फिश के जो पार्ट्स होते हैं, जो फिश का खाना बनता है, उसको वो खाने के लिए देते थे अपने डॉगी को। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे, जो खाना खाने के लिए चॉपस्टिक वो यूज़ करते थे, उसी चॉपस्टिक से वो उसको मछली का बना हुआ भोजन वो उसको देते थे खाने के लिए। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो उबला हुआ जो चावल होता था वो भी उसको खाने के लिए देते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेस्टर लाइक द बीइंग विद द सॉइल। जो इस प्रकार का जो प्यार वो उसको देते थे, उसको क्या लगता था, वो उसके लिए उसको बहुत ही अच्छा लगता था, उसके लिए वो बहुत खुश रहता था। ठीक है, डम का मतलब क्या कि जो बोल नहीं सकता, तो वो डॉगी की भाषा हम समझ नहीं पाते, तो उसको इसने क्या कि डम क्रिएचर। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, एक चावल का किसान था, मतलब चावल वो अपने खेत में उगाता था। वैन डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, वो रोज अपनी कुड़ाली और कुदाल लेकर खेतों में चला जाता था। मतलब खेती के लिए जो औजार चाहिए थे उसको बोलते हैं हो एंड स्पेड। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सेमा एज द सन इज कोल्ड। तो ये सन का नाम है ओ टेंटो सेना, ये जापान में बोला जाता है। तो जो बुजुर्ग आदमी था वो सुबह से लेकर जब तक काम करता था, जब तक कि जो सूर्य है वो हिल के पीछे छुप नहीं जाता था। ठीक है, मतलब वो शाम तक काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और रोज की रोज जो कुत्ता था वो उसके पीछे पीछे चलता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोज दैट वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन। और वह जो उसके वाइट हीरोज का क्या है कि सफ़ेद बगुला के बारे में बात की जा रही है। जो डॉगी था वो सफ़ेद बगुला का हानि नहीं पहुंचाता था, क्योंकि जो सफ़ेद बगुला था, जब जैसे जैसे इसको जो उसका मालिक था ओल्ड मैन, जैसे जैसे वो चलता था उसके पैरों को फॉलो करता था टू पिक अप द वर्म्स, कीड़ों को उठाने के लिए, क्योंकि बगुला क्या खाता है, कीड़ों को खाता है। तो जैसे जैसे जो ओल्ड मैन था खेतों में काम करता था, जो वो कुल्हाड़ी चलाता था, तो उसमें क्या कीड़े निकल जाते थे, तो कीड़ों को खाने के लिए बगुला उसके पीछे पीछे चलता था। तो उसको
हानि कभी भी डॉगी नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, जो बुजुर्ग आदमी था बहुत ही संयमी व्यक्ति था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और जो भी उसके पास जीवन में था वो उससे बहुत ही खुश था। एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो हमेशा कोशिश करता था कि जो पशु पक्षी हैं उनको वो भोजन खिलाए, और वो उसका एक सोर्स बन जाता था बच्चों। ठीक है, वो उसको खाना देना बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद द देयर रिस्पेक्टिव पिक्चर। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है, उसको आपको इन पिक्चर के साथ मैच करना है। तो डेमियोस लॉर्ड, डेमियोस क्या था, एक भगवान का नाम था। तो ये किसके साथ, ये भगवान की पिक्चर दी गई, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। स्पेड ए लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, तो ये गार्डनिंग का टूल है जिससे हम खेती करते हैं, तो ये हो गया हमारा ये वाला। तो ये सेकंड का। और टेंटो सेमा अनदर नेम ऑफ फोर सन्स, सूर्य का नाम, ये सूर्य दिख रहा है आपको, तो ये आपका सूर्य से मैच हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज को पढ़ना है, इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Whom did the old couple love? Old couple किसको प्यार करते थे बच्चों, डॉगी को, तो आप बी पे करेंगे। They made it a question of dash, तो उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन बनाया था उसके लिए, ब्लू क्रैब का। नेक्स्ट है What was the name of the pet? पैट का क्या नाम था बच्चों, मुको। स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी, MUKO। ठीक है, तो यही इसकी स्पेलिंग MUKO। तो आप इसका नाम लिखिए, कंफ्यूज करने के लिए आप मिको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मुको। आप ध्यान रखना स्पेलिंग का। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, तो अच्छे से समझ के आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिन बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वर्कशीट कैसे लगी। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है बच्चों आपके लिए, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी सब्सक्राइब कर दें, शेयर, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बच्चे मेरे 30K तक पहुँचाए। शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो कर दे बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।